हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल पे देखा था मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी। लेकिन इस नए वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ इंडोनेशिया, मेरे पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे। इस वीडियो का नाम बियॉन्ड बाली इसीलिए है क्योंकि बाली के अलावा भी मैं कुछ जगहों पे गया, जैसे कि नूसा पेनिडा, गिली ट्रावंगन और लोम्बोक। मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे कि स्नॉर्कलिंग, एटीवी बाइक राइड, एक बीच पे ट्रैक करके मैं नीचे गया। मैंने देखा लोम्बोक का कल्चर, वहाँ की सेरेनिटी, वहाँ के एकदम साफ़ सुथरा बीचेस। मैंने देखा अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्लू पानी। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ इस ट्रिप पे और शेयर करता हूँ इस ट्रिप की पूरी कहानी। ये है नूसा पेनिडा का आइलैंड और उस तरफ से हम आए हैं। अगर आप उधर देखें तो आपको, मुझे तो दिख रहा है, उधर आपको दिखेगा बाली का आइलैंड। और ये है नूसा पेनिडा और इसके पास एक और छोटा सा आइलैंड है नूसा लेम्बोगान। हम लोग यहाँ सिर्फ 4 घंटे के लिए हैं। यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे ही ब्रोकन बीच और एक दो और क्लिफ वाले बीचेस हैं, एक दो बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट्स हैं। तो हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे और फिर शाम में 5 बजे की हमारी बोट है वापस। सो देखते हैं कैसा रहता हमारा एक्सपीरियंस। बोट राइड बहुत बढ़िया था, वेदर ने हमारा साथ दिया। वाटर वाज रियली साइलेंट, आई मीन नो बिग वेव्स। तो नूसा पेनिडा आइलैंड आने के बाद हमने किया एक स्कूटी रेंट, जो कि लगभग हमें पड़ा 550 रुपये का। और यहाँ पे बहुत सारे नए तरीके के स्कूटर्स मुझे देखने को मिले, यामाहा के और भी बहुत कंपनीज़ के। तो अभी हम हैं इस आइलैंड पे स्कूटी से घूमते हुए। मौसम बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा क्लाउडी, थोड़ा विंडी और लैंडस्केप काफ़ी बढ़िया। आप देख सकते हैं इधर घर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं देख के। ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद दिलाता है जहाँ मैं रहता हूँ, त्रिपुरा का, बट थोड़ा डिफरेंट भी है। सिमिलर है कह सकते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की तरह, बट उतना हिली नहीं है, बट बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ा आगे जाएंगे हम तो ब्रोकन बीच और एक और जगह जा रहे हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत ही चिल वाइब है। भाई ऊपर पहाड़ से हम लोग नीचे आ रहे हैं ट्रैक करके इस बीच पे जाने के लिए। भाई पानी का कलर देखो, कलर, और ये बहुत टफ है और मैं क्रेज़ी कर रहा हूँ फ़ोन हाथ में लेके नीचे जाने का। लेट्स होप मैं गिरूँ ना। अभी मेरे को फ़ोन रखना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ये देखो, ये भाई क्या ट्रैक था मैं बता नहीं सकता हूँ यार, लेकिन लुक एट द व्यू, वर्थ इट। अभी ऊपर जाने में और मज़ा आएगा। ये बिल्कुल यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से लेफ़्ट में जाके जो जगह है वहाँ से आए हैं और अभी वापस जाना है, जो कि काफ़ी मुश्किल होने वाला है, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। देखिए द कलर ऑफ वाटर, प्योर टर्कोइज, कभी नहीं देखा मैंने लाइफ में ऐसा। बिल्कुल मज़ा आ गया। कल के नूसा पेनिडा के एक्सपीरियंस के बाद आज हम लोग हैं उबुद में। उबुद में ये उबुद का आर्ट मार्केट है, यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, अगर हो पाए तो कुछ सोवेनियर्स ख़रीदेंगे। उसके बाद आज का जो हमारा मेन प्लान है वो है एटीवी राइड। यस, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो फेमस एटीवी राइड है। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं
हमने बुक किया है अलासान का। उनके पास 250 सीसी, 450 सीसी, 800 सीसी और 1200 सीसी के मोटर बाइक्स के ऑप्शन थे, क्वाड बाइक्स के। तो वी आर वेरी एक्साइटेड उस चीज़ के लिए। बट फ़िलहाल दिस इज़ उबुद आर्ट मार्केट। यहाँ आर्ट मार्केट में बहुत सारे सुवेनियर के शॉप्स हैं और हमने भी लिया है फ्रिज मैग्नेट अपने लिए और दोस्तों के लिए, फैमिली वालों के लिए। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं यहाँ पे लेने लायक, लेकिन सिंस मैं 7 kg के सामान के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं एक्स्ट्रा लगेज के मामले में, तो कीचेन ही मैं ले सकता था जो मैंने ले लिया है। बाकी सिमिलर चीज़ें ही मिल रही है, बहुत सारे आर्ट और क्राफ्ट की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखिए शॉप में बाली में बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है इनके पुराने आर्किटेक्चर का और जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो बेकरीज, ईटरीज एंड कॉफ़ी शॉप्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज़ क्या है कि इनका जो मेजर टूरिस्ट बेस है दैट इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अमेरिका। सो उनको केटर करने के लिए उस लेवल के शॉप्स भी यहाँ पे हैं। यू विल फाइंड फैंसी प्लेसेस, बट ये जैसे आप देख सकते हैं इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे इन्होंने अच्छे से रिस्टोर करके रखी है, जो इसकी खूबसूरती में ऐड करता है इस जगह की। तो लैंडस्केप बिल्कुल ऐसा चेंज होता है, जहाँ जहाँ पे फॉरेनर्स का स्पॉट है, वहाँ जहाँ पे वो हैंग आउट करते हैं, जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं, उन एरियाज़ में आप देखेंगे बहुत ही फैंसी शॉप्स हैं जो मोस्टली फॉरेनर्स ही यहाँ पे सेटअप करते हैं। बाकी कुछ एरियाज़ हैं जो बिल्कुल लोकल के लिए है, वहाँ पे चीज़ें सस्ती है, ऑथेंटिक है यहाँ की चीज़ें। बाकी कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये इंडोनेशिया है या आप यूरोप में कहीं पे हो। तो हम लोग आ गए हैं अलासान एडवेंचर्स ATV राइड के लिए। हम लोगों ने चेंज कर लिया, उन्होंने हमको हेलमेट दिया है, बूट्स दिया है और ब्रीफिंग हो चुकी है। अभी वो हमको लेके जाएंगे हमारे क्वाड बाइक्स की तरफ। हमने 450 सीसी किया है, बहुत सारे लोग 250 सीसी करते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, देखते हैं ये कैसा होता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बहुत सारे क्वाड बाइक्स लगे हुए हैं। आई होप पिक्चर्स में तो 450 सीसी का बाइक बहुत ही बढ़िया लग रहा था। इनके पास 1200 सीसी तक के बाइक्स हैं और ट्रैक जो है इनका आई थिंक उसमें 8 डिफरेंट टेरेन्स है। एक केव भी आता है बीच में, एक ट्रेंच है। हम लोग माउंटेन के रोड से जाएंगे, फिर हम लोग फॉरेस्ट में भी जाएंगे। फ़ोन हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, बट लेट्स सी कि कितना वीडियो हम बना पाते हैं। बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो आपको हम दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून। आप देख सकते हैं हमारी जो क्वाड बाइक्स है वो 450 सीसी की, और सामने जो है जो हमारे गाइड हमारे भाई की है वो 250 सीसी की है। डिफरेंस आप पता लग रहा है, काफ़ी भारी और बल्कि है और इसमें पावर भी बहुत ज़्यादा है। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही मड में डूबे हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा जो ट्रैक इसके पहले था वो मड का ट्रैक था। अब हम लोग माउंटेन रोड्स पे हैं, मे बी अब हम लोग जंगल की तरफ जाएंगे, देखते हैं। बट अभी तक एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, एकदम लाजवाब। बट हमारे जो गाइड भाई हैं उनका क्वाड बाइक थोड़ा टूट गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसमें, तो अभी बस वो दूसरा बाइक मंगवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने ड्रेंच में वो कर दिया है। तो अभी हमारा ब्रेक हुआ है मिड सेशन। अभी तक हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, आप लोगों को वीडियो में दिखा होगा इसके पहले क्या हुआ है, और आगे भी देखते रहिए, ये बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे अलासान एडवेंचर इन उबुद बाली। ATV राइड ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने शार लेके चेंज कर लिया है। अब हम जा रहे हैं क्रेटेया। बस यहाँ से आई थिंक 10 मिनट की ड्राइव है,
सारा सामान हमारे पास है। क्रेटिया में हम जाएंगे, वहाँ पे हमारा डिनर है, हम डिनर करेंगे और अगर हमारा मन किया तो उनका जो इन्फिनिटी पूल है हम वहाँ भी जाएंगे। और उसके बाद हमको जाना है पडांग बाई। पडांग बाई ये जो आइलैंड है बाली का, उसके ईस्टर्न साइड पे सिचुएटेड है। पडांग बाई मैंने इसलिए बुकिंग कराया था बिकॉज़ अगर आप सानूर पोर्ट, जो मेन एक पोर्ट है यहाँ पे, अगर वहाँ से आप गिलिटी का बोट लेते हैं तो वो आपको टाइम लगभग 2.5 घंटे ले लेता है। और ये मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा था बोट से आने के लिए, स्पेशली कल जब नुसा पेनिडा से हम लौट रहे थे तो सी बिल्कुल रफ़ हो गया था। वेव्स इतने ज़्यादा थे कि एक बार को तो ऐसा लगा कि बोट कैप्साइज ना हो जाए। तो पडांग बाई जाने का मेन मकसद यही था कि हमारा ATV यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ से हम 1 घंटे में पडांग बाई पहुँच जाएंगे और पडांग बाई से गिलिटी का जो सफ़र है वो हमारा कल 1.5 घंटे का रहेगा। तो कल का हमारा प्लान है गिलिटी पहुँचेंगे हम और कल हम ट्राई करेंगे स्नॉर्कल करने का। और उसके बाद सिंस वहाँ पे सिर्फ साइकिल्स चलता है, येस दिस इज़ अ फन फैक्ट, वो एक बहुत छोटा आइलैंड है जिसका सर्कमफरेंस सिर्फ 3 किलोमीटर का है और वहाँ पे कोई भी बाइक या कार ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, सिर्फ साइकिल्स या फिर बैलगाड़ी टाइप कोई चीज़। और वो भी एकदम पार्टी प्लेस है। तो देखते हैं कल क्या कर रहे हैं हम लोग। स्नॉर्कल तो करेंगे हम लोग फॉर श्योर। फ़िलहाल जैसा कि मैंने बताया, चलते हैं रेस्टोरेंट और वहाँ पे खाना खाते हैं। ये है क्रेटिया रेस्टोरेंट, या इसको जो भी बोले, फूड क्लब, बीच क्लब, बीच क्लब। लेट्स सी ये कैसा रहता है। ये है सनसेट का टाइम और जगह का नाम है क्रेटिया सनसेट। हम लोग जकूज़ी में हैं, पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही रिलैक्सिंग। और पीछे आप देख सकते हैं पूरा राइस फील्ड, उधर कोकोनट का पेड़ और ये सनसेट। डीजे है, अभी लोग वहाँ पे पहुँचे नहीं, बट आई एम श्योर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे भी भीड़ होगी। तो इसके बाद अब हम लोग खाना खाएंगे, खाना क्या डिनर ही कहेंगे, अब डिनर ही है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे पडांग बाई की तरफ। कल फिर मिलते हैं जब हम लोग निकलेंगे गिलिटी की तरफ। हमारा सबसे लंबा बोट राइड होने वाला है 1.5 घंटे का, और मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि एकदम आरामदायक सफ़र हो, वरना क्या पता ये वीडियो अपलोड भी ना हो पाए आप लोगों के देखने के लिए। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, कल सुबह मिलता हूँ आपसे, बाय बाय। ट्रावांगन। पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि इस आइलैंड का सर्कमफेरेंस 3 किलोमीटर का है, वो थोड़ी सी गलती थी एक्चुअली। जब मैंने डिटेल में पढ़ा तो इसकी जो लेंथ है वो है 2 किलोमीटर की और जो विड्थ है वो है 3 किलोमीटर की। तो ऑल इन ऑल आइलैंड बहुत छोटा है। हम लोग यहाँ पहुँच गए। हमारा जो बोट था वो था पडांग बाई से, जैसा कि आप जानते हैं, आपने क्लिप्स देखी होंगी रास्ते की। बोट पे मैं शूट नहीं कर पाया। सबसे अच्छी बात ये हुई कि बोट पे हम लोगों को ऊपर बैठने के लिए मिल गया, तो जो हमारा एक डर था अंदर बैठने का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट एटमॉस्फेयर में, वो ख़त्म हो गया। हम लोग ऊपर बैठे और आराम से चिल करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। कोई भी परेशानी नहीं हुई। यहाँ जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही वाइब है, बिल्कुल चिल पार्टी वाइब। और छोटा सा आइलैंड है, लोग साइकिल में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी कितना क्लियर है यहाँ पे। और आगे हम स्नॉर्कलिंग करने वाले हैं। अभी हमने बात किया है 1-2 जगहों पे। तो पहले हम होटल में चेक इन करेंगे, जो कि यहाँ से सिर्फ 250 मीटर है, क्योंकि ये आइलैंड बहुत छोटा है। और उसके बाद हम लोग इसी प्रिस्टीन पानी में जाएंगे स्नॉर्कल करने। 3 यहाँ पे स्पॉट्स हैं। एक स्पॉट है जहाँ पे सबसे पहले तो जो सी टर्टल देखने की बात होती है, उसके बाद एक स्पॉट है जहाँ पे अंडर वाटर स्टैचूज़ हैं बहुत सारे, लोग वहाँ पे जाते हैं स्नॉर्कल करके। और तीसरा जो स्पॉट है वो है वेस्पा स्कूटर। आई डोंट नो पानी में प्लांटेड है या उसको रखा गया है डिलिबरेटली या वो अंदर चले गए हैं, बट ये 3 स्पॉट है। 3 से 4 घंटे का ये टोटल ट्रिप होता है। बहुत बार ये लोग पास के जो 2 आइलैंड हैं, गिली मीनो और गिली एरियस, ये 3 आइलैंड का एक ग्रुप है। गिली ट्रावांगन, गिली मीनो, गिली ट्रावांगन सबसे बड़ा है। गिली एयर में भी लोग रहते हैं, वहाँ पे भी टूरिज्म है। आप लोग वाइब देखो यहाँ का, ये देखो एकदम सामने ओशन,
टर्कोइज कलर वाटर, इतने सारे साइकिल्स, लोग साइकिल पे घूम रहे हैं। अच्छा, आजकल इन्होंने ई स्कूटर्स भी शुरू कर दिया है। बहुत सारी ईटरीज यहाँ पे, म्यूज़िक चल रहा है। भाई क्या माहौल है। और बस व्यू देखो, अगर व्यू देखना है तो मैं दिखाता हूँ। व्यू देखो इधर, ये है गिली टी। मैं अभी भी कभी कभी भरोसा नहीं कर पाता हूँ कि मैं सच में इन जगहों पे हूँ, मैं घूम रहा हूँ। आई डोंट नो, अगेन जो लोग देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन के फेज में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये एक मोटिवेशन होनी चाहिए। येस, इफ़ यू हैव अ गुड जॉब इट रियली हेल्प्स। आपको छुट्टियाँ मिलती हैं अच्छे से, आपके पास पैसा होता है खर्चने को, आप लाइफ जी सकते हो। ये देखो घोड़ा गाड़ी पास कर रहा है हम लोगों को। लोगों ने फिन्स ले लिया पहनने के लिए, स्नॉर्कलिंग के लिए हम जा रहे हैं। आई थिंक ये वाला बोट हमारा है या ये, दोनों में से कोई एक। और 4 पॉइंट जैसा कि हमने बात किया, हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसा होता है ये एक्सपीरियंस। बट फिलहाल चलते हैं बोट पे। दिस वन। हमारा स्नॉर्कलिंग ट्रिप ख़त्म हो गया है। अब हम वापस जा रहे हैं गिली टी आइलैंड के पास। स्टैचूज देखा, हमने टर्टल देखा, हमने बहुत सारा फिश देखा, कोरल देखा। एक चीज़ हम नहीं देख पाए, वो था शिपरेक, बिकॉज वो था गिली एयर आइलैंड के पास और वहाँ पे थोड़ा वेव ज़्यादा था, वहाँ पे मौसम थोड़ा ख़राब था, इसलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। बट उसके अलावा हमने सब कुछ देखा, बहुत मज़ा आया। अंदर वाइल्ड लाइफ जो भी मतलब सी लाइफ है, इट्स अमेजिंग, लॉट ऑफ फिश। एंड या अभी हम लोग गिली टी जाएंगे, वहाँ पे साइकिल रेंट करके हम लोग पूरा आइलैंड एक बार घूमेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो पूरा सर्कमफरेंस जो उसका है रोड का, वो हम लोग साइकिल से घूमेंगे। और वेस्टर्न साइड की तरफ जाके फिर हम सनसेट भी देखेंगे। तो आपको मिलते हैं अब साइकिल राइड पे। तो ये है गिली टी का साइकिलिंग एक्सपीरियंस। हमने साइकिल रेंट कर लिया है, जो कि हमको पड़ा 400 रुपये का 24 घंटे के लिए 2 साइकिल। और अब हम निकले हैं, ये ईस्ट साइड है, हम घूम के वेस्ट साइड जाएंगे, जहाँ पे सनसेट हो रहा है अभी। और बहुत सारे बीच क्लब्स भी हैं वहाँ पे, सनसेट क्लब, वहाँ पे रात में भी पार्टी चलती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सारा कुछ यहाँ पे फील्ड है, इसके साथ में सैलड फ्री है 1 टाइम, और या तो फ्रेंच फ्राइज, बेक पोटैटो या राइस हम लोग एक कॉन्डिमेंट ले सकते हैं साथ में। बट ये है टोटल जो कबाब का सीख है, जिसमें स्क्विड, फिश और प्रॉन सब कुछ मिला हुआ है। ये बीफ है, यहाँ पे चिकन है, फिश है, चिकन तंदूरी जो मैं ले रहा हूँ ऑफ कोर्स, चिकन सटे, ये फिश हम लोग ले रहे हैं 250 लॉबस्टर और प्रॉन। तो ये हमारा ऑप्शन था, इसमें से हमने लिया है एक फ़िश और एक चिकन तंदूर।
ये यहाँ पे सैलेड ऑप्शन अवेलेबल है जो हम वन टाइम पे ले सकते हैं, और साथ में ये है सीजनिंग जो हम डालना चाहें अपने ग्रिल्ड फिश और चिकन। तो ये है हमारा डिनर ऑप्शन। वहाँ पे है ग्रिल, वहाँ पे ग्रिल है, ये लोग ग्रिल करेंगे। और ये बैठने का जगह है मेरे पीछे, ये है जगह बैठने का। इसमें हम लोग बैठेंगे, यहाँ बैठते हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे। The nightlife of Gili Tea. You can see all these beach clubs, grills, and loud music, and of course the ocean. कहीं लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। यहाँ पे आके अब हमारा पूरा एक चक्कर ख़त्म हुआ, जहाँ से हमने साइकिल लिया था और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपने होटल के पास से, वहाँ पहुँच गए हैं हम लोग। और ये काफ़ी ज़्यादा हिप एरिया लग रहा है देख के। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, जैसे लाइट्स इन्होंने लगाया हुआ है। और हमारे सामने एक घोड़ा गाड़ी, ये है वाइब यहाँ की। तो भाई अभी हम लोग एक बीच कैफ़े में आए थे, एक भाई से मिले हैं। भाई बहुत बड़े फ़ैन हैं बॉलीवुड के, और ये अभी मेरे से मूवीज़ का बात कर रहे थे। तो मैं इनसे कुछ पूछता हूँ और देखता हूँ उनको कितना पता है। What actors do you know, brother, in Bollywood? I know the start from the legend one. Yeah, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Oh. Salman Khan, Ajay Devgan, My God. and then Sanjay Dutt, Hrithik Roshan, and then you know the funny guy Johnny Lever. Oh, you know Bollywood too, the Of funny course, guy. I know the Johnny Lever. Brother, you are And too then good. Kareena Kapoor. Oh, करीना कपूर को भी जानते हैं भाई। And then Preity Zinta, My God. and then you know the Kajol. So you have watched movies of all these actors? Yeah, and actresses? when I was young, I always watching Indian movie, you know. Great. I love the Indian movie. Brother, very And nice sometimes to meet you. Sometimes make me cry, you know. Oh when, yes, it's very sad. emotional movie, and sad emotional, movies. Yes. Yeah. You like action movies? Akshay Of course, Kumar? Akshay Kumar. I love that Akshay Kumar. The very Khiladi. good. Yeah. Yeah, मैं खिलाड़ी तू अनारी। Nice meeting you, brother. Yeah. Thank you, brother. Welcome. Nice to see you. Yeah, yeah. Hello guys, welcome to another morning in Gili Tea. 2 घंटे के बाद हमारी बोट है लो वॉक के लिए, बट हमने सोचा कि जब तक टाइम है थोड़ा घूम लिया जाए, ये नज़ारे देख लिए जाएं। और हम लोग निकल पड़े साइकिल से फिर एक बार आइलैंड को टूर करने के लिए। ये देखिए इन्होंने बहुत थीम टाइप के ये बना के रखे बीच क्लब्स। 2 जगह तो हमने ऐसा देख लिया जहाँ पे कल मूवी स्क्रीन हो रही थी। एक जगह तो हम लोग भी कोको देख रहे थे, और बहुत ही चिल एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पे। एक रात में कल लेट नाइट पार्टी भी थी जहाँ मैं तो नहीं गया बिकॉज़ वो 1 बजे से ही शुरू हो रही थी, और आई वाज फीलिंग बिट टायर्ड फ्रॉम ऑल द डिसरप्शन इन स्लीप ओवर द ट्रैवल। तो 1 बजे से वो शुरू हो गया, आई थिंक वो टिल सनराइज़ चलने वाली पार्टी थी। बट ठीक है, पार्टियाँ तो आती जाती रहेंगी, बट लुक एट द सी, द कलर ऑफ द सी, इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। यहाँ पे आई थिंक कुछ मंदिर टाइप का इन्होंने बना के रखा है।
से लोम्बोक, अगर आप वो देख पाएंगे तो वो है लोम्बोक आइलैंड। हम जाएंगे बांगसर पियर, वहाँ से माताराम में हमारा होटल है। तो ये जर्नी काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। बड़े बोट से उन्होंने हमको छोटे बोट में ट्रांसफ़र कर दिया है और सी बहुत ही रफ़ है आज। आप देखते हैं हमारा सफ़र कैसा होता है। वी आर होपिंग दैट नॉर्मल हो जैसा देखा था। ये है हमारा बोट छोटा, और ये हम लोग अब बाय कह रहे हैं गिलिटी को, ऑफ टू लोम्बोक। पहुंच गए हैं लोम्बोक। मैं आपको कहानी बताता हूँ। एक्चुअली जब हम लोग गिलिटी से आ रहे थे तो हमने पहले से बोट की बुकिंग कराई हुई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे और बोट में स्पेस कम था। तो उन्होंने क्या किया कि बोट वो ले गए गिली मीनो और गिली एयर वाले लोगों को ड्रॉप करने के लिए, और जो भी लोम्बोक के लोग थे यानी कि बांगसल पियर यहाँ जो पोर्ट है उसके लोग थे, उनको वो छोटे बोट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो ऐसे 3 बोट में उन्होंने लोगों को ट्रांसफ़र किया। तो वो कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स टुडे। तो ऐसा लग रहा था कि सच में मतलब मौसम रफ़ हो सकता है। और इंटरनेट पे जब हमने बुक किया था तो ये 45 मिनट्स का ट्रिप होने वाला था, बट जब उन्होंने हमको बिठाया छोटे बोट में तो वो काफ़ी एडवेंचरस था। और एक्चुअली में सिर्फ 15 मिनट में हम लोग पहुँच गए। उसने बहुत तेज़ चलाया बोट और बिल्कुल बम्पी राइड ऐसे होके आप लोगों को ये क्लिप देखने को मिलेगा। मैं क्लिप लगाऊंगा कि कैसा लग रहा था वो देखने में। तो अब हम जा रहे हैं, होटल हमने बुक किया हुआ है यहाँ पे। माताराम एक जगह है, यहाँ लोम्बोक का वो कैपिटल है। माताराम में हमने 2 दिन के लिए स्टे बुक किया है। तो जब आज हम होटल जाएंगे तो होटल से पास में ही लेट्स से 20-25 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, फॉरेस्ट है, और माउंट रिंजानी जो लोम्बोक का एक वोल्केनो है। माउंट रिंजानी भी यहीं पे है, पास में ही है, बट उसका ट्रैक क्या है बहुत डिफ़िकल्ट है एक तो, और वो उसमें 2 नाइट्स और 3 डेज़ टाइम लगता है। हमारे पास इतना टाइम है नहीं, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। माउंट रिंजानी के आसपास एक सनसेट पॉइंट है, वहाँ पे जाने के लिए शाम में, जहाँ से सनसेट अच्छा दिखता है। बाकी हम कुछ हिडन वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो बने रहिए और आगे देखते रहिए। फ़िलहाल हम लोग आई थिंक 40 मिनट में पहुँच जाएंगे अपने होटल। ये है लोम्बोक का लोकल सी फूड। हम लोग एक बिल्कुल ही लोकल जगह पे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, बीच साइड कैफ़े में, लोकल फूड खाने के लिए। ये हमने मंगाया क्रैब, ये है फ़िश, ये है प्रॉन्स, और सब कुछ जितना अच्छा लग रहा है देखने में, टेस्ट भी उतना ही बढ़िया। और ये हमारे पास एक गेस्ट जिसको खाने का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स, क्योंकि फ़िश है इसमें। सो इफ़ यू कम टू लोम्बोक, please and if you're staying near Mataram, come near Sengigi beach and you can try all these things. Absolutely wonderful. स्वागत है दोस्तों आप सबों का एक नए दिन में। तो आज हम लोग आए हैं लिंगसर टेम्पल, जो कि है लोम्बोक के आइलैंड पे। हम लोग होटल से निकले और लगभग 25 मिनट में यहाँ पहुँच गए हैं। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है, पहले एक ये टेम्पल है, एक इसके बाद एक और टेम्पल है, फिर हम इस रास्ते से मेन जो माउंट रिंजानी है जो कि ईस्टर्न लोम्बोक के तरफ है, वहाँ पे एक विलेज है सेम्बुलान। तो सेम्बुलान विलेज जा रहे हैं और रास्ते में हम 1 या 2 वाटरफॉल भी कवर करेंगे। तो ये है आज का पहला स्टॉप। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे गाइड ले ले, बिकॉज़ उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। और जैसा कि हमारे ड्राइवर ने हमको बताया कि यहाँ पे जो किंगडम हुआ करता था वो हिंदू किंग थे जो बाली के ओरिजिनली रहने वाले थे। अभी तक भी वो फैमिली यहाँ है और यहाँ पे टेम्पल्स भी बहुत सारे हैं। पहले तो आई वॉज अंडर द प्रीटेंस कि यहाँ पे सिर्फ मॉस्क्स हैं, बट इट्स गुड टू सी दैट यहाँ पे टेम्पल्स भी हैं और यहाँ पे बहुत सारी सेरेमनीज़ भी होती हैं एंड पीपल आर जनरली इन पीस, दे एक्ट एज अ कम्युनिटी एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कल्चर। फिर हम लोग एक ट्रेडिशनल विलेज भी जाएंगे सेम्बुलान के आसपास, जहाँ पे लोम्बोक का कल्चर हम देखेंगे। वहाँ पे बहुत सारे आर्टिशंस और वीवर्स भी हैं, वहाँ से इफ़ पॉसिबल हम कोई चीज़ भी खरीदेंगे। तो आइए आपको दिखाएंगे टेम्पल अंदर।
तो हम लोगों ने गाइड ले लिया है, ये भाई हम लोगों को बताएंगे सारा हिस्ट्री और हर चीज़ के बारे में। हमारे पीछे है वो टेम्पल, दैट इज़ द हिंदू टेम्पल, That Hindu temple formed by the Banis Kingdom. मानिश किंगडम। Yeah, it was built 1714. 1714. Oh, 1714 it was Yeah. built. Okay. And that for Hindu religion. Okay, okay. And the other one section we call Kamalik Lingsabe Holy Man. Okay. It was from 1500. Oh, that was from 1500s. Make This is for the built in- multiculture. Okay. Make for the That is multiculture. the worship place for all the cultures. Yeah, worship place to all of religion anytime. Okay. No war to other religion, no war to other people, Okay. no war to other culture, no war to Okay. religion. So make a perfect, make harmony, make a tolerance, make happy together. Okay. We will come here. Yeah, there's one state they call Candi Bangkok. There's Hindu gate. Hindu gates. So the kingdom is still here? Yeah, but Now also? in Bali. Okay, but in Bali. Because in Lombok no God has no elephant. So Bali have elephant god there. Okay. Java elephant god, in Indian elephant god. Lombok no elephant god. Okay. तो उधर था वो हिंदू टेम्पल जहाँ से हम आए हैं, और ये जो जगह है ये मल्टी कल्चरल जगह है। यहाँ पे अंदर आप देख रहे हैं गेट से अंदर जाके सारे फेथ और सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे जा सकते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए। और वहाँ पे एक जो आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पे ये बता रहे थे कि साल में एक बार नवंबर दिसंबर के टाइम में फुल मून में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें सारे लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, ऑफरिंग्स करते हैं भगवान को, और साथ में बहुत सारा प्लेज, पपेट शोज़ और ये सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। और इस तरफ यहाँ पे एक पॉन्ड है जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है देख के, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं वहाँ पे। सो मैं भी एक ट्रेडिशनल विलेज में हूँ इन लोम्बोक, और आई हैव मेट दीज ब्यूटीफुल लेडीज़ जो यहाँ पे गाइड्स हैं। और ये कह रही थी यू आर वेटिंग फॉर सलमान खान? Yes, I'm Preeti Silva. Okay. Maybe I will upload this on YouTube and Salman Khan watches it. Yes. And then I can sing the Bollywood. Chala chaya 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 chaya. Chala chaya 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 chaya. Chaya 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 chaya. Chala chaya chaya chaya. Oh, very good. जैसा कि आप देख सकते हैं बॉलीवुड यहाँ पे बहुत फेमस है। सब लोग बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं। सब लोगों को शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी सबको पता है। और जब भी किसी से आप मिलो और आप कहो कि आप इंडिया से हो, तो स्ट्रेट दे गो टू बॉलीवुड, वो तो गाने का नाम ले लेंगे और ऐसा करके बता दें। Hello, how are you? Oh, very well. Where are you from? I'm Paris, France. Oh, Paris. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ah, ça va bien. सी इनको लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ इनकी, दे ऑल्सो नो फ्रेंच। Hey. ये है कॉटन ट्री, ये लोग खुद अपना कॉटन उगाते हैं। Yeah. वेरी गुड। Yeah, because the material sometimes we buy in Mataram, and then sometimes we spinning by ourselves, and then we dye the color, natural color. This one is already, yeah, it's like this. ओके Okay. And this one is still young. ओके। Hey. Okay, so it is our activity here in our village, yeah, Sukarara village. ओके Yeah, and then, yeah, 80% in our village, yeah, we are the farmer and then the weaver. So like nothing to do to the rice field. The woman is continue for weaving. ओके। The weaving we call it songket. संकेत। Yeah. And then the songket later we wear for sarung, but only special occasion like carnival, wedding party, ceremony only. But for other islands, other countries, later you can use for the table, decoration, put on the bed, is multifunction. ओके। The design of the songket is from imagination. Oh. No draw, no book, no picture. ओके So every woman is different design, different imagination. Yeah. ओके। Because the design we count the yarn like how many up, how many down the yarn, and then we move with the bamboo stick for the control the design. ओके। It's like the first bamboo is the first line, the second bamboo is the second line,
So will be complicated. So have many bamboo for the control the design. And this one is the big bamboo for the control the basic color like orange color. Okay. Because when up this one, it is will falling down like the big one, and this one up is another one is falling down. It's like zigzag. Okay. So this is cotton. Cotton. Yeah, cotton. And how do the women learn how to weave? It's like generation to generation. Okay, generational. Like they teach you. Your mother, maybe your grandmother. Yeah. So our tradition is like our teach is like our mother, and then our mother is from our grandmother. It's generation to generation. So example, if I have two daughter later, I will prepare loom for her. Okay. Yeah, it's when the 9 or 10 years old, because we beginning for weaving here. It's like the children, 9 or 10 years old. Oh, you teach them when they are young. Yeah, because it's we run like step by step, step by step. This is a very complicated and very intrinsic process. Yeah. Yeah, it's more complicated. Yeah. And then for one sarong, we can do like 1 month, sometimes 2 months, sometimes 3 months work. Because one day only get 10 until 15 centimeter one day. And then we work 7 until 9 hours every day. Yeah, every day, no day off, no holiday, every day. So one day we get like this size for the day. So one sarong, 1 month, 2 months, 3 months work. Because it's like much good patient, good memorize, and then good eyes. And also you have to do the household work, food and everything that women does. Yeah, so lot it's of like work. the woman work never done. Cooking, cleaning, Yes. laundry. So we can wake up very early. We clean, cooking the person. Ask your husband to help you in cooking. Sometime. Yeah. Sometime. Sometime, but it's crying. Yeah. Cooking ito. It's good man. Yeah. Good man is cooking. But the cooking noodle. Very easy. Yes. Okay, in Bali they used to call it mie goreng. So same name here for noodles? Yes, yeah. Because mie goreng is Indonesian language. Indonesian language. Yeah. So what language you speak? Indonesian or Bahasa or what? Yeah, Bahasa in Indonesia, same. But in another islands, it's different culture, different tradition, different language. Yeah. So Bali in Lombok is different language, different tradition. Similar, yes, but it's different. Yeah. Okay, so we can continue. ये लोग मुझे सिखा रहे हैं वीव करना और मुझे कहे कि आप ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे. तो मैंने कहा व्हाई नॉट. अब मैं ट्राई कर रहा हूँ. अब ये मुझे सिखाएंगी. या प्लीज व्हाट टू डू. Okay. So the first I will show you the cha-cha. 1, 2, 3 times, and then your finger like this, 2 hands, please. Like this? Yes, I cut 3 times. 1, 2, 3. Three times, Good. yeah. Now you can get married, yeah. Maybe I will, yes. And then with right hand, and then you insert the right to left. Like Yes. this? Okay. Put on the top. Sangkut. Yes. Put on the top. Put on the top. Put here. Not strong. You don't strong because Okay, strong loose, have the loose. fall. Okay, loose. Just like this. Okay. Just like this. Okay. Okay. The next you can follow the color, and then you can follow the motif, and then the sword can open the piece. Okay. From this one. Just from the other. Enough. From this one. Okay. Put on the top. Put in the top. Here, Yes. yeah. More full but not strong. Full. Yes. And then now this one is finished. पास पहुंचने के बाद हम लोगों ने टिकट ले लिया है. यहाँ पे एक्चुअली 4 वाटरफॉल थे. 2 वाटरफॉल ऐसा है जिसके लिए आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है और बाकी 2 के लिए गाइड इज़ मैंडेटरी बिकॉज वो ये लोग हिडन वाटरफॉल बोलते हैं. ये बिज़नेस है इनका. लोकल लोग यहाँ पे हैं, उनकी रोज़ी रोटी इसी से है. तो वो टिकट इसमें टिकट प्राइस है. हम लोगों ने पे किया 120,000 ईच. दैट कम्स अराउंड टू बी 600 रुपीज़ पर पर्सन फॉर ऑल द वाटरफॉल्स. हम लोग 4 वाटरफॉल जाएंगे. एक गाइड हमारे साथ जाएगा. जाने आने का टोटल जो ट्रैक टाइम है इन्होंने बोला 1.5 घंटे का है. 4 को अगर हम देखना चाहते हैं तो, और बाकी हमारे मर्ज़ी के हिसाब से हम जहाँ जितनी देर रुकना चाहें हम रुक सकते हैं. फ़िलहाल हम लोगों ने किया है खाना ऑर्डर. हम लोगों ने लिया है एक फुल ग्रिल्ड चिकन स्पाइसी और हमने साथ में एक लिया है फ्राइड नूडल्स. पीछे का नज़ारा बहुत बढ़िया है, एक बार आप वो देखिए. और ये देखिए कितना बढ़िया गार्डन इन्होंने बना के रखा हुआ है. यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगा के रखे हैं और ये व्यू कितना बढ़िया यहाँ से आ रहा है. आई एम श्योर जैसे जैसे हम ट्रैक करके आगे जाते जाएंगे व्यूज़ और बेहतर होते जाएंगे. तो बस खाने का वेट कर रहे हैं हम लोग.
खाना आएगा, खाना खा के निकलते हैं और आप लोगों को आगे दिखाते हैं इंडोनेशिया के लोम्बोक आइलैंड के सेंट्रल एरिया में वाटरफॉल। ये है रास्ता हमारे पहले वाटरफॉल की तरफ। ये ट्रैक होगा लगभग आधे घंटे का। हमारे साथ हमारे गाइड हैं और अभी हमने ब्लैक मंकी देखा, जो ये कह रहे थे कि बहुत आसानी से नहीं दिखते हैं। ब्राउन मंकी तो सबको दिख जाते हैं, हमारे यहाँ भी काफ़ी कॉमन है, बट हमने ब्लैक मंकी भी देखा। तो आगे देखते हैं और ब्लैक मंकीज़ दिखते हैं या नहीं। हम लोग पहले वाटरफॉल के क्लोज़ पहुंच गए हैं। जैसा कि आप लोग आवाज़ से सुन पा रहे होंगे, वाटरफॉल बहुत पास है यहाँ से। ये छोटा ही है वाटरफॉल, बट चल के देखते हैं। तो ये है पहला वाटरफॉल फ्रॉम अप क्लोज। 3 स्ट्रीम है यहाँ पे, इसका छोटा सा स्विमिंग एरिया भी है और बाकी ऐसा व्यू है यहाँ पे। ये है सेकेंड वाटरफॉल। यहाँ पे जो पानी गिर रहा है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है पिछले वाले वाटरफॉल के मुकाबले। तो यहाँ पे भी जाएंगे, थोड़ा स्विम करेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। ये था हमारा आखिरी वाटरफॉल और थोड़ी बारिश भी होने लगी है अब। बहुत मज़ा आया। हम उधर पूल में गए और यहाँ से क्या व्यू था। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, इससे पहले कि बारिश आ जाए बहुत तेज़। ये है खड़ी चढ़ाई अब ऊपर की तरफ। ये है हमारे गाइड भाई। तो हमारे गाइड जो भाई हैं ये बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ सब लोग बॉलीवुड का वो देखते हैं। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? Shahrukh Khan. Oh, you want Shahrukh Khan to come here to Lombok to visit? Yes, I want meet with the Shahrukh Khan. You please say in the video. Hello, Shahrukh Khan. Come on. Visit to my place in Lombok. Yeah, and who else? Shahrukh Khan and who else? And Rani Mukherjee. And Preity Zinta. Preity Zinta. Yeah, Salman Khan also. बच्चे झूला झूल रहे हैं पीछे, छोटे बच्चे। Say hi. ये देखिए यहाँ पे और लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये देखिए बच्चों को ट्रेडिशनल अटायर में ये बच्चे। से हाय। यस। बहुत ही बढ़िया माहौल है, सॉर्ट ऑफ फेस्टिविटीज़ का माहौल है। मैं थोड़ा और आगे जाके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे और लोग हैं इधर। ये बढ़िया हो गया आज। दिस वॉज टोटली अनप्लान्ड। मुझे अपने बचपन की याद आ गई। स्कूल से ऐसे लेके जाते थे ना सुबह 15 अगस्त 26 जनवरी को। आपको कभी डॉक्टर बनाते थे, कभी आपको इंजीनियर बनाते थे, कभी आपको आर्मी का जवान बनाते थे। कोई एक लड़की भारत माँ बनती थी, वो सबसे आगे होती थी, जैसा कि मुझे याद है। कन्हैया, बचपन में ऐसा याद है हम लोग भी जाते थे स्कूल में। से हाय। हेलो। ये देखिए, ये बच्चे, ये लड़की कराटे का कॉस्ट्यूम में है, कराटे के। और अभी लोग बहुत से उसमें हैं। एकदम मेला लगा हुआ है, जैसे बचपन में मेरे को याद आ गया कि हमारे यहाँ भी दशहरा के टाइम पे, जन्माष्टमी के टाइम पे ऐसे मेला लगा करता था। एकदम बचपन में हम लोग खेला करते थे। और दशहरा में मुझे याद है कि हम लोग बंदूक खरीदा करते थे, जिसमें येलो कलर की छोटी छोटी सी वो बुलेट्स होती थी, और हम लोग खेलते थे और एक दूसरे को शूट किया करते थे। तो मेमोरी ताज़ा हो गई। एक तो बहुत टाइम के बाद मैं ये देख रहा हूँ ऐसे। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं इंग्लिश में, हम लोग झांकी बोलते थे, प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। और झांकी है ये देखिए यहाँ पे ये भाई साहब हैं।
This is your Independence Day celebration? Yes, it's the Independence. Oh, it was on 17th August, right? 18. But in Bali it was 17th. Bali, In Bali it was 17th, Indonesia Independence Day. no, They are different? no, it's the same. It's the same? The same. Oh, say hi in the camera. Hello. Where they come from? India. What's your name? You tell everyone come to Lombok. Come to Lombok Island, please. देखिए भाई आप लोगों को लोम्बोक बुला रहे हैं तो प्लीज आप लोग लोम्बोक जरूर आइए जब बाली आते हैं तो, क्योंकि यहाँ का ट्रेडिशन कल्चर एकदम अलग है, बहुत बढ़िया है। बाय। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने के लिए सेंगिगी बीच आए हैं। तो आज का हमारा दिन बहुत बढ़िया था। सबसे पहले हम एक मंदिर गए, मंदिर के बाद हम एक ट्रेडिशनल विलेज गए जहाँ पे वीवर्स का एसोसिएशन था, सोसाइटी थी, और वहाँ पे हमको बहुत अच्छी एक होस्ट मिली जिन्होंने हमको दिखाया कि कैसे वो लोग कॉटन से बाय हैंड वीव करते हैं। उसके बाद हम लोग गए वाटरफॉल, और वाटरफॉल में हमने 4 वाटरफॉल देखा, 2 नॉर्मल और 2 हिडन, जिसका रास्ता बहुत ही बढ़िया था। तो वो सब करने के बाद एक्चुअली हम माउंट रंजानी के पास जो सेम्बुलान विलेज है वहाँ नहीं जा पाए क्योंकि वेदर थोड़ा ख़राब हो गया था और हमको व्यू नहीं मिल पाता वहाँ जाके। बट हम ये बेहतरीन सनसेट देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, और पूरा समंदर ऐसा दिख रहा है। बीच खाली है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे, इस आइलैंड में भी कम टूरिस्ट ही है। बट जो भी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ आके, जैसा कि हम लोगों ने लिया, बिकॉज़ हमने यहाँ पे इनका कल्चर देखा, ट्रेडिशन देखा, रॉ ब्यूटी देखी, एकदम नेचर देखा, और जैसा बाली का एक पार्टी वाइब है और जैसा थोड़ा मॉडर्नाइजेशन वहाँ ज़्यादा हो गया है, लोम्बोक इज़ स्टिल अनटच्ड, इट्स वेरी सीरीन। सो अगेन मैं इस व्यू के साथ आज का दिन ख़त्म करता हूँ। आप ये सनसेट देखिए, मैं हट जाता हूँ यहाँ सामने से थोड़ा आप अच्छा नज़ारा देख पाएँ, और कल फिर आपसे मिलेंगे। तो आज है हमारा आखिरी दिन माताराम में। हमारे होटल से चेकआउट करने के बाद हम थोड़े से नए शॉप्स गए, हमने लोकली कुछ सामान ख़रीदने का पता किया, और आज फिर हम आ गए सदर्न पार्ट ऑफ लोम्बोक में, पूता बीच, ओंगुंगनांग बीच और मंडाली का F1 सर्किट, ये सब देखने के लिए। बट रास्ते में फ़िलहाल हम जहाँ रुके हैं ये है ससक विलेज, साडे विलेज। यहाँ पे भी लोकल ट्रेडिशन, लोकल कम्युनिटी, लोकल कल्चर देखने के लिए लोग रुकते हैं। ये काफ़ी फेमस अट्रैक्शन है, तो हमने एक गाइड ले लिया है और हम आपको दिखाते हैं अंदर कैसा है ये विलेज। This is from stone. ओके, देखिए ये हम लोग एक छोटे से शॉप में रुके हैं इस विलेज में। यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, आई थिंक ये ड्रिंक जैकेट है, ये भी वैसी ही कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे ब्रेसलेट्स यहाँ लोकल छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए, सीपियों से बने हुए, और भी बहुत सारे पत्थर है। One family in the village. One family. Yeah, And total and, how many people? 15 this is 150, the 700 people. Oh, 150 houses, Yeah, 700 people. live in there. All- 700 people live in there, one family. One family? Yeah, So only the mate, only cousin. oh, everyone is No, cousin. from the side, yeah. Only the Okay. cousin, the mate. ओके तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, भाई ने कहा कि एक ही फैमिली से यहाँ लोग बढ़ते गए, सब लोग कज़न्स हैं, और 700 लोग रहते हैं इस विलेज में, 150 घर है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्टिशंस कम्युनिटीज़ हैं, बट दूसरे देश में आके ये देखना, जानना, क्योंकि आप जैसा कि सोच सकते हैं लोम्बोक एक आइलैंड है जो अभी धीरे धीरे फेमस हो रहा है। पहले मैंने बात की, बहुत कम लोग यहाँ पे आते थे, लोग बाली तो हमेशा से आते रहे हैं, लोग गिलिटी भी जाते थे, बिकॉज़ क्या है कि यूरोपियंस का वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस था और बहुत सारे टूरिस्ट आते थे यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से। बट ये धीरे धीरे फेमस हो रहा है, तो इनकी बहुत सारी रोज़ी रोटी जो है वो एग्रीकल्चर से है मोस्टली, और उसके बाद कुछ अभी लोग टूरिज़्म पे डिपेंडेंट हैं। बाकी जो सामान ये सब बनाते हैं, बेचते हैं, जैसे ये सब चीज़ें हो गई, छोटे छोटे आर्टिशंस जो बनाते हैं, और ये पर्ल्स जो इकट्ठा करते हैं सी से, ये उनको बेचते हैं।
लोग खरीद के ले जाते हैं यहाँ से। This is for the rice storage. Oh, this is rice storage. They put the rice inside. Okay, you put on the in the and then you cover it. Yeah. Okay. We have one building like this one, 5-6 family. in the Okay, put and rice, how much rice you keep here? Full? Full, yeah. Okay, lot of kilos. Like this one, they have some spinning cotton. ये देखिए चरखा गांधी जी चलाया करते थे Like लोग यहाँ पे अभी भी cotton, चला। yeah. In India also we had this. Yeah, we have. This is very significant in India, yeah? Yeah, same, yeah, like India. बाकी ये सब local products. What is this? This? This is Apunia, jadi apa ini? Necklace. No, what is this made up of? This thing? Apuya, Yeah. Tulang. from buffalo horn. Oh, buffalo bone. Buffalo horn. ये देखिए सीपियाँ। ये देखिए भाई, ये लोग मिर्च सुखा रहे हैं, लाल मिर्च। और ये मैं आपको बता दूँ बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है यहाँ के खाने में। जैसे हम लोग इंडिया में स्पाइसी बोलते हैं तो हमारे बहुत सारे स्पाइसेस है, गरम मसाला, धनिया हल्दी एंड व्हाट नॉट। हाँ, बट जब यहाँ पे आप अगर स्पाइसी खाना मांगे, आप स्पाइसी किसी भी चीज़ में बोले तो इट इज़ जस्ट द चिली। सिर्फ आपको ये मिर्च कूट के चटनी बना के, चाहे चिकन पे मैरिनेट करना हो, चाहे कुछ करना हो, वो करके दे देते हैं। और ये है, मन तो कर रहा है इसका आज डे एंड करके बिरयानी करा दूँ, बट ओके। तो ये है विलेज। ये लगभग हमने पूरा विलेज देख लिया है। हमको घर के अंदर का भी इन्होंने दिखाया कैसा होता है, और घर में प्रेयर रूम भी होता है। कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हमारे देश से ये बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल कुछ नया है। बट देन अगेन यस, विजिटिंग अ न्यू कंट्री यू टू सी थिंग्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द हाउस। ये घर का स्ट्रक्चर है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने बिछा के रखा है कालीन या मैट्रेस जो बोले, सोने के लिए। यहाँ पे बर्तन वगैरह इनका रखा हुआ है। आई डोंट नो, बहुत सारे बर्तन हैं यार। कुछ यहाँ पे बोरे। Kitchen inside. This is for the sleep for the girl, yeah. ओह, यहाँ पे फीमेल मेंबर्स होते हैं, और किचन भी यहाँ पर है। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्रिमिटिव अभी भी इनका लाइफस्टाइल, इनका घर, इन्होंने सॉर्ट ऑफ कल्चर को अपने मेंटेन करके रखा है। कुछ कपड़े वहाँ लगे हुए हैं, और वहाँ पे कुछ सामान। ओह, गाइड कह रहे हैं अंदर आने को। This is for the sleep for the girl inside. ओके, यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके सोने के लिए रात में कुछ बिछाएंगे, फिर सोएंगे। एंड दिस इज़ किचन। या ये देखिए, कुछ सामान रखने का इन्होंने लगा के रखा है। चलिए बाहर निकलते हैं भाई इस घर से। Non mais vous décidez, sinon ils montent direct. Hein. Kan bisa kelihatan. ओके, फ्रेंड्स सुनने के बाद अब वापस हिंदी। ये देखिए, ये है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे हमको जाने के लिए बोला है। तो बीइंग द टूरिस्ट दैट वी आर, तो हम ज़रूर जाएंगे। यहाँ से कुछ नज़ारा भी दिखाएंगे आप लोगों को। लोम्बोक का टेरेन मोस्टली हिली है। इसके नॉर्दर्न साइड पे भी पहाड़ है। जब हम बांगसल पियर से आ रहे थे माताराम की तरफ, तो भी हमने एक माउंटेन क्रॉस किया था। बहुत ही क्लीशे होगा ये बोलना, बट ये मुझे एकदम ही त्रिपुरा की तरह लग रहा है जहाँ मैं पोस्टेड हूँ। लैंडस्केप वही है, पेड़ पौधे वही हैं। राइस की वहाँ पे भी बहुत खेती होती है। हिली टेरेन है, तो कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बट यस, लैंडस्केप सिमिलर है। लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, तौर तरीके अलग हैं, और यही देखने के लिए तो लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये है टॉप का व्यू, पैनोरामिक व्यू है। चलिए विलेज का टूर को यही ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग मंडालिका रेस सर्किट जो है F1 का, वहाँ जाएंगे घूमने। और अभी तक बाली में जो बीचेस हैं, मोस्टली चांगू में या समन्याक में, वो ब्लैक सैंड बीच है। वाइट सैंड बीचेस हमने नूसा पेनीडा में देखा, हमने गिरिटी में देखा। अब कुछ नया देखने का टाइम है, जो पिंक सैंड बीच बोला जाता है, लोम्बोक में है 3-4 जगह पे। हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पिंक सैंड बीच कहने से तो पिंक है, बट बहुत ही फेडेड पिंक कलर है। तो देखते हैं कैसा होता है, लेके चलेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिए, एक और चीज़ रह गया था विलेज में आपको दिखाना, वो है ये बाटिक पेंटिंग जो यहाँ के लोग बनाते हैं। यहाँ का लोकल आर्ट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बट
एक्चुअली ये आप सोचिए, सोचने की बात है दैट अभी हमारे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, मूवीज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं, तो हमारा इमेजिनेशन भी उस हिसाब से डेवलप होता है। बट जब ये चीज़ शुरू हुई होगी, जब यहाँ पे कोई फ़ोन, इंटरनेट कुछ भी नहीं होगा, तब जो ये लोग बनाते होंगे वो जस्ट नेचर को देख के या उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके बनाते होंगे। तो ये देखिए इन लोगों का सेटअप जिससे ये बना रहे हैं। मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। जैसे आर्ट में उतना मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ आर्ट एंड आर्टिस्ट, बट मुझे देख के बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है कि लोग सोचते कैसे हैं, जो वो सोचते हैं वही वो ड्रॉ करते हैं। चाहे आप हमारे यहाँ एंशिएंट केव पेंटिंग्स ले लें, चाहे आप, जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार में मिथिला पेंटिंग ले लें, तो बहुत सारा जो रिचुअल होता है कोहबर का या फिर शादी के टाइम का और भी, उसको ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, यहाँ पे जो ये लोग हर रोज़ देखते होंगे वो एक है। ये बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो यहाँ पे ये लोग हार्नेस कर रहे हैं। तो हम आ गए हैं पिंक बीच पे। यहाँ आके हमने देखा कलर थोड़ा पिंकिश तो है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, बट जो असली इसका कलर है पिंक कलर, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है, लोगों ने यहाँ बताया, लोकल लोगों ने, कि जब सनलाइट बिल्कुल ही कम होती है, यानी कि सुबह के टाइम पे मोस्टली 1-2 घंटे ये बिल्कुल ही पिंक दिखता है, बट जैसे ही सन ऊपर आता है तो इसका कलर सॉर्ट ऑफ पिंकिश बोल सकते हैं, नॉर्मल हो जाता है। आप थोड़ा क्लोज यहाँ पे देखेंगे तो पिंक है, मतलब सिल्ट, यहाँ पे जो सिल्ट का कलर है। बाकी नज़ारा बहुत बढ़िया है। तो कहीं पे भी बीच पे हमने ये जो ग्रीन वाइल्ड लाइफ फाइटोप्लैंक्टन या जो भी इसको कहते हैं ये नहीं देखा था। बट ये है मंडालिका सर्किट, मोटो जीपी इंटरनेशनल सर्किट। अभी शाम हो गई है, वो टिकट तो हमको नहीं मिल रहा है ट्रैक पे जाके देखने के लिए, बट थोड़ा अंदर जाके एटलीस्ट हम शूट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊँगा। आज मैंने इनका वेबसाइट चेक किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे अभी 22 को एक रेस हुआ था जो कि इंटरनेशनल लेवल का नहीं था, बट इट वाज अ रेस नेवरदलेस। बट अक्टूबर में आई थिंक 22 को यहाँ पे एक इंटरनेशनल मोटो जीपी रेस होने वाला है। सो लोम्बोक के लिए ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है दैट यहाँ पे एक इंटरनेशनल सर्किट है। ऑल्दो मैं देख नहीं पाऊँगा सर्किट अभी, ना ही मैं जाके बाइक चला पाऊँगा, बट आई एम श्योर ये मेरे बकेट लिस्ट में होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं इंडोनेशिया आता हूँ, मैं लोम्बोक आता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक दिन पूरा इनकी वेबसाइट से बुकिंग करा के बाइक ट्रैक पे ले जाके वो एक फील लेना चाहूँगा। तो ये आपको यहाँ तक चल के दिखाते हैं, उन्होंने हमको अलाउ किया है ये इस गेट तक जाने का। अगर यहाँ से कुछ दिख पाता है तो आपको हम दिखाते हैं। सो यही तक हम लोगों को आने का परमिशन मिला है, बट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे आप जूम करके अगर दिखाऊं तो वहाँ पे आपको स्टैंड मिल जाएगा सीट, उसके जस्ट सामने ट्रैक है। और यहाँ पे इनका एक और सीटिंग एरिया है जो कि प्रीमियम या ऐसा करके है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका पार्किंग का एरिया है, जहाँ पे आपने कभी रेस देखा होगा तो आप देखते होंगे जितना भी इनका शिपमेंट और जितनी भी इनकी चीज़ें आती हैं वो से ट्रक्स में लोड होके ये एरिया है जहाँ पे रेस के कुछ दिन पहले से सामान आने लगता है। और अभी भी यहाँ पे कुछ लॉरीज़ हैं, कोई कुछ सामान है, बिकॉज़ जो 22 को रेस हुआ है उसके बाद सामान धीरे धीरे वापस जा रहा है। अभी भी हमने बहुत सारे वैन्स देखे जिस पे ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे पोर्शा और जो भी यहाँ पे आते हैं ब्रांड्स रेस करने के लिए। सो ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस। इट वाज इनकम्प्लीट बट मे बी नेक्स्ट टाइम। बट अगर आप आ रहे हैं लोम्बोक और अगर आप इंटरेस्टेड है देखने में तो आप डेट्स देख के आ सकते हैं। अगर आप एंथुजियास्ट हैं, जिनको बाइक चलाना पसंद है, जिनको रेस ट्रैक पे जाने का मन है, तो आप यहाँ पे पहले से बुकिंग करा के आ सकते हैं। और जस्ट वहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रैक है, वहाँ पे जाके आप ट्रैक का मज़ा ले सकते हैं। तो ये इतना ही। आई थिंक आज का दिन हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ और अब हम लोग जाएंगे बस यहाँ पे जो सबसे हिप प्लेस या फिर मान सकते हैं सबसे टूरिस्टी प्लेस कूटा बीच के पास जाके थोड़ी देर हम बैठेंगे, चिल करेंगे और अपनी यादों को एक बार समेटेंगे जो भी हमने इस 10 दिन में किया है। अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप इंडोनेशिया के बाली, नुसा पेनिडा और लोम्बोक आइलैंड पे। तो चलिए कूटा बीच ले चलते हैं, वहाँ पे ख़त्म करते हैं और एक मैं लास्ट में समराइज़ भी करने की कोशिश करूँगा।
कि मुझे क्या अच्छा लगा खाने में, कौन से प्लेसेस अच्छे हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, या और भी ऑप्शन, मतलब जो मैंने किया उसके अलावा भी अगर आपको मैं कुछ सजेशन दे पाऊँ, जिससे अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके लिए ये वर्थ वाइल हो जाए। तो कूटा में मिलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा आखिरी रात इंडोनेशिया में, और अभी हम लोग हैं कूटा में। अगर आप जनरली कूटा का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले लोगों को बाली में जो कूटा है वो याद आता है, बट लोम्बोक में भी एक जगह है कूटा, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द आइलैंड। और ये जो जगह है कूटा, ये भी काफ़ी हिप जगह है, टूरिस्टी जगह है। मोस्टली ये सर्फर्स पैराडाइज़ माना जाता है, बिकॉज़ यहाँ जो बीचेस हैं वो सर्फिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपको जगह जगह पे सर्फ बोर्ड्स रेंट करने के शॉप्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी ईटरीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, और रेस्टोरेंट, जो भी चीज़ें बाली के चांगू या सेमनियाक में मिल रहा था वो सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। वाइब काफ़ी बढ़िया है। चूँकि हम लोग कूटा नहीं आ पाए थे, बिकॉज़ 2 रात हमने माताराम में, जो लोम्बोक का कैपिटल है, वहाँ पे होटल बुक किया था, बिकॉज़ हमारा जो मेन फोकस था वो था यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ और जो वाटरफॉल है वो देखने का, और वो माताराम से ज़्यादा क्लोज़ था। हमने बीच बहुत जगह देख लिया था, हमने जो वाटर एक्टिविटीज़ है वो सब भी कर लिया था, तो इसलिए कूटा में हमने स्टे नहीं लिया, बट कूटा आना ही था देखने के लिए। और चूँकि ये हमारा आखिरी रात है यहाँ पे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक स्ट्रोल लिया जाए रात में, और उसके बाद तब अपना रात ख़त्म किया जाए। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया जगह लग रहा है देख के। आप अगर यहाँ आते हैं तो कूटा ज़रूर आइए। अगर आप लोम्बोक आइलैंड आते हैं तो यहाँ पे आपको इवन अगर आप कुछ ना भी कर रहे हो तो वॉक करने में भी बहुत मज़ा आएगा। स्ट्रीट फूड लोम्बोक का काफ़ी बढ़िया है बाली के मुकाबले। अगर आप इस आइलैंड पे हैं तो आपको स्पाइसेस रिच फूड मिलेगा। जो भी चीज़ें हैं वो ग्रिल्ड जनरली लोग यहाँ पे बेचते हैं और लोग लेते भी हैं। चूँकि बीच पास में है, समुद्र पास में है, तो प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, बहुत तरह की फ़िश, ये सब चीज़ें आपको लगभग हर कोने में, हर स्ट्रीट पे मिल जाएगी। आज भी हम लोग पिंक बीच गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉन्स और फ़िश ये सब चीज़ें खाई। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये लोग मेरे ख्याल में पूरा चिकन रोस्ट कर रहे हैं। ये देखिए फ़िश है, एक्चुअली मुझे लगा चिकन रोस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं खाने के लिए। ये देखिए ये ग्रीन कलर का फ़िश पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं, ये इस डिज़ाइन का फ़िश। आई डोंट नो, इस पर पेंट किया हुआ ये ऐसा ही है ये, बट देख के तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं लोम्बोक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है एयरपोर्ट, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट ये नहीं है। वो सामने की तरफ वहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, इधर से गाड़ियाँ आ रही है और इधर घूम के यहाँ से हम लोगों ने एयरपोर्ट में एंट्री किया। अब आगे जा रहे हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, इमिग्रेशन से गुज़रते हैं और फिर मैं आपसे थोड़ा बात करूँगा पूरा ट्रिप कैसा रहा, क्या हाइलाइट्स थे, किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं और भी कुछ सजेशंस। सो ओके, ये है इंटीरियर एरिया एयरपोर्ट का। बहुत ज़्यादा भीड़ आज नहीं है, बाकी स्पेशियस लग रहा है एयरपोर्ट काफ़ी। ऐसे तो छोटा सा ही है इन कंपैरिजन विद बाली। चलिए पहले ढूंढते हैं एयर एशिया का काउंटर और लग जाते हैं लाइन में। आई थिंक ये सब ही है एयर एशिया का। इधर तो थोड़ी लंबी लाइन लग रही है। इज दिस एयर एशिया और नॉट? नो, एयर एशिया चेक इन हियर, यस। तो यहाँ पे तो चलिए कम ही लाइन है। तो हम लोगों ने बोर्डिंग पास ले लिया था, उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी में गए, फिर हम इमिग्रेशन की लाइन में गए। सब कुछ सुपर चिल यहाँ पे, बहुत ही कम टाइम में, आई थिंक सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम लोग अपने गेट तक आ गए। अब हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो चलिए मैं समराइज़ करता हूँ आपके लिए। अगर आप बाली आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको पार्टी
का प्लेस भी मिलेगा, आपको वाटर एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, आपको नेचर भी मिलेगा और आपको कल्चरल हेरिटेज भी मिलेगा। अगर आपको पार्टी करना है तो आपको रुकना चाहिए बाली के चांगू या सेमिनियाक में, वहाँ रुक के आप, अगर आपको बीच क्लब जाना है तो आप एटलस बीच क्लब या फिंस बीच क्लब जा सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट से उनका डे बेड बुक करा सकते हैं। उसमें क्या होता है, जितने पैसे आप देंगे वो टोटल आप अपने खाने पीने के लिए खर्च कर सकते हैं, कोई भी पैसा बुकिंग चार्ज में नहीं जाता है। तो जो फिंस बीच क्लब है वो काफ़ी क्रेज़ी है, वो वहाँ पे बहुत तगड़ी पार्टी चलती है। और जो एटलस है वो थोड़ा फैमिली के तरह भी है, बट वहाँ पे भी वाइब बहुत बढ़िया होता है। हम लोग दोनों जगह गए थे, डे 1 पे हम लोग फिंस गए थे, डे 2 पे हम लोग एटलस गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने बेड लिया था। अगर आपको नाइट क्लब्स जाना है तो एक है मेक्सिकोला, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, और दूसरा है ला फावेल। ये दो बहुत ही फेमस यहाँ पे नाइट क्लब्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। ये अप अनटिल वेरी लेट ये क्लब्स ओपन रहते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप चांगू और सेमिनियाक में रुक रहे हैं तो जब आप रात में वॉक करेंगे अपने होटल के आसपास तो आपको हर लेट से 100 मीटर पे एक नाइट क्लब दिख जाएगा। बट मेक्सिकोला एंड ला फावेल आर द 2 बिग वंस। ये हो गया बाली में उधर। फिर अगर आपको टेंपल जाना है तो आप ताना लॉट जा सकते हैं, उलान बतूर जा सकते हैं। अगर आपको वॉल्केनो देखना है बाली के आइलैंड पे तो आप माउंट बतूर के ट्रैक पे जा सकते हैं। अब उससे हम नीचे की तरफ आते हैं। अभी क्या है, एयरपोर्ट से ऊपर और वेस्ट की तरफ जो बीच लाइन है उसमें ही सेमिनियाक चांगू वहीं पे है, कूटा सेमिनियाक चांगू। और एयरपोर्ट से राइट की तरफ है सानूर पोर्ट, जहाँ से आप ईस्टर्न साइड जो कि नूसा पनीडा आइलैंड है या गिली आइलैंड्स है या लोम्बोक है, आप वहाँ से जा सकते हैं। सदर्न साइड जहाँ पे हम लोग गए थे उलुवातू, वहाँ पे भी सर्फिंग बीच है, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे भी उलुवातू टेम्पल है, आप केचक डांस देख सकते हैं वहाँ पे शाम में सनसेट के टाइम पे। और उसके बाद मंकी फॉरेस्ट है बाली में, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब आते हैं ऊपर और सेंटर की तरफ जो एरिया है उबूद। उबूद में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पैडी फील्ड्स, राइस का जो कल्टीवेशन होता है इनका वो है वहाँ पे। तो जो फॉरेनर्स होते हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आई मीन अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा वहाँ पे, बट हाँ बाकी एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे हैं। जैसे कि हमने ATV राइड किया था, आप वहाँ पे ATV राइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, सब ने अपना लेट्स से कि हिली एरिया में थोड़ा सा ट्रेंच का एरिया, थोड़ा सा पहाड़ का एरिया, थोड़ा सा आउटडोर का एरिया, ऐसा करके ट्रैक बना के रखा हुआ है। हमने किया था अलासन एडवेंचर्स, ALASAN अलासन एडवेंचर्स। आप उसका पैकेज ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। दे आर सुपर हेल्पफुल। आप व्हाट्सएप पे उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको रेट लिस्ट भेज देंगे और आप वहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये हो गया उबूद का। अब मैं आता हूँ अगेन, आप मैप को याद रखिए, नीचे राइट सानूर पोर्ट से हम लोग गए थे नूसा पनीडा। नूसा पनीडा में आप चाहे तो रुक भी सकते हैं, वहाँ पे व्यूज़ बहुत ही ब्रेथटेकिंग है, ब्रोकन बीच, एंजल्स बीच। बट हमारे पास कम टाइम था तो हम जा पाए थे पेलिंकिंग बीच। हम वहाँ गए, वहाँ पे इतना बढ़िया नज़ारा था और नीचे पानी का कलर बिल्कुल टर्कोइज और बहुत ही कम लोग, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैक है वो भले ही 45 मिनट्स गोइंग डाउन एंड अप है, बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज बिल्कुल ही रॉक्स पे, माउंटेन्स पे कट बने हुए हैं, वहाँ से आपको उतर के जाना होता है। बट अगर आप जाएंगे तो ये आपका बहुत ही बढ़िया डिसीजन होगा। आप वहाँ पे रुक के नूसा पनीडा भी अगर आप देखें, बाली से यहाँ पे नूसा पनीडा है और नूसा पनीडा का भी एक वेस्टर्न साइड है, एक ईस्टर्न साइड है, दोनों तरफ घूमने की चीज़ें हैं, बीचेस हैं। और जो सदर्न टिप के पास है वहाँ पे मैंटा रे के लिए लोग स्नॉर्कल करते हैं, स्नॉर्कलिंग करके आप मैंटा रेस को देख सकते हैं। वो हो गया। फिर उसके बाद आते हैं अब ग्रुप ऑफ गिली आइलैंड्स बाली, नूसा पनीडा, यहाँ पे छोटे गिली आइलैंड्स और उसके पास लोम्बोक। तो गिली आइलैंड्स में 3 आइलैंड्स हैं, गिली ट्रावांगन, गिली मीनो, गिली एयर। लोग गिली ट्रावांगन में रुकते हैं मोस्टली या गिली एयर में। गिली मीनो जो बीच का आइलैंड है, वहाँ पे आप जब स्नॉर्कलिंग ट्रिप पे जाते हैं तो वो आपको घुमाने के टाइम पे बीच में 1 घंटे के लिए वहाँ छोड़ते हैं। काफ़ी छोटा है, गिलिटी भी छोटा है। गिलिटी में आके आप बहुत ही बढ़िया सनसेट, सनराइज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि छोटा आइलैंड है। एक तरफ से आप सनसेट देख सकते हैं, एक तरफ से आप सनराइज़ देख सकते हैं। शाम में और दिन में पूरे टाइम इतना बढ़िया वाइब वहाँ पे होता है। आप एक साइकिल रेंट करके या आप एक ई-बाइक रेंट करके आप घूम सकते हैं पूरे आइलैंड में, रात में पार्टी कर सकते हैं। गिलिटी भी एक पार्टी प्लेस माना जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं लोम्बोक में। लोम्बोक में जो नॉर्दर्न लोम्बोक है वहाँ पे कुछ वाटरफॉल है, वहाँ पे थोड़ा माउंटेन रीजन है। और जस्ट नॉर्थ से थोड़ा जब हम सेंटर में आते हैं तो वहाँ पे आता है माउंट रिंजानी।
अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो 2 नाइट 3 डेज़ का ये ट्रैक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक है। आप माउंट रिंजानी का ट्रैक कर सकते हैं। आप क्रेटर एरिया जो वहाँ पे एक लेक है वहाँ देखने जा सकते हैं। फिर आप वोल्केनो के पास जाके वहाँ सनराइज़ पॉइंट पे सनराइज़ देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं माउंट रिंजानी से थोड़ा नीचे की तरफ, तो उसके पास जो एरिया है वहाँ पे आपको वाटरफॉल्स मिलेगा। हम लोग भी वाटरफॉल गए थे। आप एक वाटरफॉल में अभी नाम यहाँ पे लिख दूँगा, उस वाटरफॉल पे जाएंगे आपको 4 वहाँ पे वाटरफॉल मिलेगा। आपसे वो 90,000 इंडोनेशियन रुपया लेंगे, दैट मीन्स 450 फॉर 2 और 120 यानी कि 600 रुपये लेंगे और एक गाइड देंगे जिसमें आप चारों वाटरफॉल देख सकते हैं। आपके साथ एक गाइड भी आएगा। गाइड्स जनरली बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही वेल बिहेव्ड होते हैं। वो आपको फ़ोटोज़ लेने में, वीडियोज़ लेने में, वो आपको स्टोरीज़ भी बताएंगे, ये सब वो मदद करते हैं। ये हो गया। फिर माउंट रिंजानी के नीचे के एरिया में ये वाटरफॉल्स हो गए, क्योंकि पानी ऊपर से ही आता है सारे वाटरफॉल्स में। फिर आप इस तरफ जाएंगे यानी कि राइट साइड ऑफ रिंजानी या ईस्टर्न साइड, तो आपको मिलेगा सेम्बुलान विलेज। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम इनकरेक्ट, बट सेम्बुलान ही मुझे याद है, यही नाम है। और वहाँ से आप माउंट रिंजानी का व्यू देख सकते हैं, उसका जो टॉप का एरिया है वो देख सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हम वहाँ पे थे तो वेदर बहुत बढ़िया था, तो वाटरफॉल का ट्रैक हमारे लिए बहुत आसान था, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं था उस दिन। बट इसका एक फ्लिप साइड भी था, क्योंकि क्लाउडी था तो हम लोगों को व्यू नहीं दिख पाता रिंजानी का, तो हम लोग उस विलेज में नहीं जा पाए। अब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, यानी कि सेंटर से थोड़ा नीचे लोम्बोक में। तो वहाँ पे आपको क्या है, दोनों तरफ के बीचेस हैं ही। आपको लोम्बोक में जो कैपिटल एरिया है वो है मताराम। मताराम में आप रुकेंगे तो उसके पास सेंगिगी बीच है। आप नीचे आएंगे तो आपको ट्रेडिशनल लोम्बोक का विलेज भी आप देख सकते हैं, एक साडे विलेज है। यहाँ सब पे क्या है कि जो लोकल लोग हैं वो वीविंग करते हैं, या उनकी कम्युनिटीज़ है जो कुछ चीज़ें सोवेनियर्स वगैरह बनाते हैं, आप वो खरीद सकते हैं। फिर सबसे नीचे की तरफ हम आएंगे जहाँ आपने कल रात में देखा होगा हमारा लास्ट नाइट, कूटा बीच। कूटा बीच इज़ पैराडाइज फॉर सर्फर्स। ये सर्फिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप पिंक बीच जाना चाहते हो जहाँ हम लोग कल गए थे, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जाना चाहिए, बिकॉज जब सनलाइट बहुत कम होता है तब वो बिल्कुल ही पिंक स्लिट वहाँ पे आ जाता है, और सॉरी पिंक स्लिट वहाँ पे आ जाता है, और आपको बिल्कुल ही पिंक वो वहाँ पे बीच दिखेगा। हम लोग जिस टाइम पे गए थे हम लोगों को थोड़ा पिंकिश दिखा था, बट नॉट द वाव फैक्टर दैट यू लुक फॉर, दैट यू गो फॉर। सो दैट इज़ दैट। कूटा में आप बिल्कुल एक शाम स्पेंड कीजिए। और साथ में एक चीज़ सजेशन मैं आपको दे दूँ, जैसे बाली में अगर आप हैं, चांगू, सेमिनियाक, बाली के कूटा में कहीं पे भी, तो आपको रात में लेट नाइट तक भी ग्रैब और गोजेक 2 इनका ऐप है, आपको वो मिल जाएगा। तो आप उससे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं आसपास में, 20-25 किलोमीटर के रेडियस में भी इवन। बट अगर आप कूटा में हैं, लोम्बोक में, तो यहाँ पे याद रखिए लगभग 11 बजे सारे शॉप्स लगभग बंद हो जाते हैं। 11:30 बजे ये शहर, छोटा सा शहर है, ये थोड़ा घोस्ट टाउन हो जाता है। और अगर आपका होटल कूटा से थोड़ा दूर है, यानी कि जैसे हमारा एयरपोर्ट के पास था, लगभग 15-17 किलोमीटर दूर, तो आपको राइड्स मिलने में परेशानी हो सकती है। तो अगर आप बाली के आइलैंड में हैं तो आप लेट नाइट कितनी भी रात तक पार्टी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आप लोम्बोक के कूटा में हैं तो आपको थोड़ा टाइम से खाना वाना करके थोड़ा विजिलेंट रहना होगा। तो दैट वाज दैट। आई थिंक बाली इन टोटलिटी, इफ आई समराइज, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम है। जस्ट एक चीज़ मैं मिस कर दिया, वो मैंने टी शर्ट भी एक्चुअली पहना है खरीद के, वो है मंडालिका सर्किट। यहाँ पे इंटरनेशनल सर्किट है, और ये देखिए यहाँ पे सर्किट का पिक्चर बना हुआ है। तो ये जो सर्किट है एक्चुअली, यहाँ पे सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या है कि आप दिन में ट्रैक बुक कर सकते हैं, और आपको वो बाइक्स देंगे, गियर देंगे, और आप वहाँ पे थोड़ा चला सकते हैं। अगर आप एडवेंचरस है, अगर आपको बाइक राइडिंग पसंद है, तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे एक दिन पूरा बुक कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे टर्न पे आप कितने एंगल तक आ रहे हैं, फिर कैसे आप और नीचे जा सकते हैं। जो प्रो प्लेयर्स होते हैं वो कितने डिग्री पे बेंड करते हैं जब वो टर्न पे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप एंथुसियास्ट हैं तो आप मंडालिका जो रेस ट्रैक है, वहाँ उनके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से रेसेस कब होने वाले हैं। जो नेक्स्ट रेस है मोटो जीपी का इंटरनेशनल, वो अक्टूबर में होने वाला है। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हैं। एक्चुअली अभी जो
टाइम है, इस टाइम पे एशिया लेवल का एक कोई चैम्पियनशिप चल रहा था, जिसका कि आज फाइनल वहाँ पे हो रहा होगा, चल रहा होगा अभी भी। तो ये था टोटल। बाकी जैसा मैं कह रहा था, बाली फैंटास्टिक। दिस वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप।